Assalamu alaikum viewers, welcome back to Edu Mentor. I'm your host Faraz Ayub. So हसन सर, पर्सनलाइज्ड जो आपकी एजुकेशन है उसमें एआई का क्या रोल है? अच्छा, करंटली जिस तरह मैंने बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं बीइंग रिसर्चर्स, तो हमें भी ये देखना है कि एआई स्पेसिफिकली किस डोमेन के ऊपर काम कर रही है। जिस तरह बीइंग रिसर्चर्स मैंने अभी एक रिसेंट एक वर्क प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। होपफुली वो प्रोड्यूस हो जाए ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा इस पे लोग बहुत सारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैं जो अब काम करने जा रहा हूँ कि लोगों के, बच्चों के एनालिस सेंटिमेंट्स एनालाइज करने जा रहा हूँ। वो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब का बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाता है तो एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। तो अगर उसको प्रॉपरली एमसीक्यू समझ आता है तो वो प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करता है। इसी तरह अगर वो कंफ्यूज है तो वो सर्कल रन टाइम के ऊपर फास्टली ड्रॉ करेगा और उसको मतलब कंफ्यूजन होगी। तो हम इस तरह का कुछ एनालाइज करने जा रहे हैं कि सर्कल जो स्टूडेंट्स हैं हमने गैदर किए हैं बहुत सारे, और ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हैंड रिटन जो उन्होंने सर्कल ड्रॉ किया है उसकी बेसिस पे एनालाइज करने जा रहे हैं कि बच्चा इस वक्त फेयर मोड के अंदर है या एंग्री मोड में है या सैड है या हैप्पी है। ये 4 मेजर एनालिसिस पार्ट्स हैं हमारे, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त। तो एक स्टडी अब मेनली जो एआई हेल्प आउट कर रही है हमें, वो इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने की वजह से जो इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज कर रही है। तो हमारा भी मेनली फ़र्ज़ है कि हम उसको स्मार्टली यूज़ करें इन टर्म्स के किस तरह ह्यूमन की जो है डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स वो सॉल्व भी कर रही है और इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। इसी तरह एक स्टडी अभी रिसेंटली और ऑर्गेनाइज होने जा रही है। उसमें ये एस्पेक्ट्स हैं कि लाइक ये जो स्मार्ट आपके पास टूल्स हैं, चैट जीपीटी है या को पायलट है या गूगल का जेमिनी है, ये जो टूल्स अवेलेबल हैं तो इस पे स्टूडेंट्स को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या उनकी जो लर्निंग पावर है वो रिड्यूस हो गई है? मीन्स वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक ही नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट टाइप कर रहे हैं और रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। तो एक स्टडी इसको और फोकस किया जा रहा है जिसमें मैं भी थोड़ा अपना रोल प्ले कर रहा हूँ, और लेट्स हो कि उसको और फर्दर किस तरह एनालाइज किया जा सकता है। सिमिलरली एक स्टडी और हुई थी लास्ट टाइम। उसमें ये एनालाइज करने की कोशिश की गई थी कि करंट लेवल में जो स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं, लेट्स सपोज वी हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स को देखते हुए हम ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इनिशियल डेटा लेके कि नेक्स्ट 5 इयर्स बाद उन सेम सब्जेक्ट्स में बच्चों का स्कोर कितना ज़्यादा होगा। अच्छा, उसमें फिर 3-4 फैक्टर्स होंगे। लाइक पहले तो स्कोर आइडेंटिफाई होगा, लेट्स कि अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट उसने 1 क्लास में पढ़ा है तो 4th क्लास में उसके ग्रेड्स किस तरह हो सकते हैं। सिमिलरली उसका जो नेक्स्ट लेवल का चीज़ है कि ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मेल्स का रेशियो ज़्यादा है हायर स्कोरिंग में, फीमेल्स का स्कोर ज़्यादा है। थर्ड, कि पेरेंट्स का भी देख सकते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उनके पेरेंट्स, या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। ग्लासेस बच्चे वेयर कर रहे हैं तो ग्लासेस की वजह से कोई इम्पैक्ट आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं। तो ये बेसिकली रिसर्च हैं जो आजकल डोमेन में चल रही हैं, और स्पेशली मैंने अपनी वाली डोमेन बता दी, बाकी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसमें मतलब अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और इसका जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये हो रहा है कि लोगों को आइडिया हो रहा है कि एआई पॉजिटिव भी है अगर यूज़ की जाए, और अगर नेगेटिविटी के लिए यूज़ की जा जानी है तो वो भी यूज़ की जा सकती Thank you very much sir for explaining. So basically एआई का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है ज़ाती तालीम की अगर बात की जाए, और किसी हद तक बहुत सारी चीज़ों में एआई एक स्टूडेंट को भी सपोर्ट करती है, एक टीचर को भी सपोर्ट करती है, और इसी तरह एक पेरेंट को भी सपोर्ट करती है। सो दैट इज़ basically the role of AI according to Sir Hassan. Thank you very much for watching. Stay tuned.